लोगों को लग रहा है कि $150 क्रूड हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। कुछ कुछ उत्साही लोग हैं जो मानने को तैयार हैं, पौने 200 तक भी खींच सकते हैं। लेकिन फर्ज करें, सोचे अगर क्रूड का दाम $380 हो जाए तो बोलिए जैन साहब, अब क्या करेंगे? जयपुर में तो ऊंट गाड़ी, ऊंट लद्दा बहुत फेमस है। देखिए $380 भले ये प्रेडिक्शन दिए हो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये हो सकता है। बट यस, अभी भी देखिए बहुत पेनफुल है, ऐसा नहीं कि बहुत आदमी का पेनफुल हो तो गया। आइए जेपी मॉर्गन को क्यों लगता है कि क्रूड के दाम $380 तक जा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, तो हमने सोचा कि इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को आपके सामने रखा जाए। हमारे साथ नेहा है तैयार बताने के लिए इस रिपोर्ट के बारे में। $380। हाँ सर, उन्होंने नीचे वो लिखा डिस्क्लेमर, मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, किसी और को न समझा जाए। अलग से लिंक करना होगा उनसे बात करके। ऐसा लिखा हुआ है नहीं आया रिपोर्ट में? मतलब ये तो रिपोर्ट बड़ी आई ओपनर है एकदम। हाँ सर, बिल्कुल। $380 मतलब जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कह रहे हैं कि $150-160। ये तो अमूमन हमने देखा कि अधिकतर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरफ से, कमोडिटी एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बयान लगातार आ ही रहे थे कि आप $150-160 के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन जेपी मॉर्गन चेस की दलील क्या है? उनका ये कहना है कि रशिया में तेल उत्पादन, जो कि ऑलरेडी काफी गिर चुका है, 30 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिरा, तो $190 तक कच्चे तेल की कीमतें चली जाएंगी। और अगर ये कटौती, उत्पादन कटौती अगर 50 लाख बैरल प्रतिदिन पर चली जाएगी, तब कीमतें दुगनी हो जाएंगी, यानी कि $380 प्रति बैरल तक का स्तर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहे कि किस किस तरह के अपवर्ड फोकस कच्चे तेल में आए हैं। केपलर की तरफ से, केपलर जो कि एक जानी मानी कमोडिटी डेटा और इंसाइट रखने वाली फर्म है, उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें ट्रिपल डिजिट में ही रहेंगी, बहुत जल्दी नीचे नहीं आएंगी। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स $140 तक कच्चे तेल के का स्तर फिर से छूने के आसार जता चुका है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की बात करें तो उनका तो मानना है कि $100 के नीचे आपको जल्दी कच्चा तेल जाता हुआ दिखने वाला नहीं है। जबकि बैंक ऑफ अमेरिका ने यह कहा है कि अगर मंदी के भी हालात रहेंगे तो भी आपको $150 तक कच्चा तेल दिखेगा। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई साइड को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओपेक, उम्मीद यही लगा रहे थे कि शायद इतना प्रेशर आ रहा है जो बाइडेन साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, शायद इस बार वो ओपेक मीट में तेल के उत्पादन में कुछ वृद्धि कर ले। लेकिन एनालिस्ट मान के चल रहे थे कि वो इस करने की स्थिति में है नहीं, तो वही जो वृद्धि है वो ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ओपेक के 10 सदस्यों का जो तेल का उत्पादन है जून में वो 1 लाख बैरल प्रतिदिन गिरा है। उनके सामने तो था कि 2.25 लाख बैरल बढ़ाना है, वो तो गिर गया है। तो ये कंसर्न निकल कर आया है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि जो रूसी तेल उत्पादन है वो इस साल के अंत तक 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिर जाएगा। साथ ही सऊदी अरेबिया है, अब खबरें निकल कर आ रही कि अगस्त के लिए लगातार एशिया को जो वो तेल बेचते हैं उसका ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी दिखी थी, तो ये लगातार दूसरा महीना होगा जब वो एशिया के लिए अपने तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। लीबिया में, नाइजीरिया में तेल की सप्लाईज को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। लीबिया का तो एक्सपोर्ट नॉर्मल लेवल जो कि 9.25 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था, उससे आधे से भी अधिक गिर चुका है। और नॉर्वे की बात करें तो वहां पर इस पूरे हफ्ते जो वहां के तेल कर्मचारी हैं उनकी तरफ से एक हड़ताल होने वाली है, तो माना जा रहा है कि 13 से 15% आउटपुट गिर जाएगा। तो ये सप्लाई साइड के सारे कारण मतलब सप्लाई साइड की, सप्लाई साइड के सर। लेकिन जो बात हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात भी की, उन्होंने कहा कि $150, $160 यहाँ पर डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। ऑलरेडी मंदी के हालात बने हुए हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। अनलेस एंड अनटिल, जैसा कि जेपी मॉर्गन कह रहा है, 50 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी आउटपुट जब तक ना गिर जाए तब तक आप $400 का स्तर इज लाइक नॉट पॉसिबल। तो क्या सोच के मतलब $380 खाली प्रोडक्शन कम होगा इसकी वजह से? सप्लाई साइड के इश्यूज। और अभी भी तो सप्लाई साइड इतनी अभी कितनी 6.5 लाख बैरल पर डे, राइट? बढ़ा रहे, बढ़ाने की बात है, आउटपुट राइज करने का लक्ष्य है। लेकिन सर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ओपेक की तरफ से वही दिक्कत है ना। इसीलिए बाइडेन साहब हैं वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं कि मनाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाओ, हाँ, कि बढ़ाया जाए।
वो उस दिन वो उनकी जस्टिन ट्रूडो साहब और वो सब बात कर रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था ना ऑयल की आपस बात में कि भाई ये तो ऑयल ऑलरेडी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहाँ वो से बढ़ेंगे। मैक्रोन साहब ने जाके धीरे मैक्रोन से साहब, कान में हाँ, कहा कान था कि यूएई के प्रतिनिधि से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम तो नहीं बढ़ा सकते, अगर सऊदी कर ले तो कर ले, वो भी 150 लाख बैरल 1.5 लाख बैरल से अधिक वो भी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो लेकिन 380 कहाँ से निकाला इन्होंने? चलो मान लिया कि प्रोडक्शन घटेगा करेगा 150, 160, 180, 200, $300, $380, 380 हो गए, यहाँ से 3 गुना से ज्यादा। साइकिल खरीदनी पड़ेगी। दौड़ना पड़ेगा, साइकिल भी अभी ले लो, बाद में साइकिलों के भाव बढ़ जाएंगे। दौड़ना पड़ेगा। हाँ, डिमांड वहां पे भी जैसे जैन साहब एक आध ऊंट रख सकते हैं बाकी सुमित जी एक आध बैलगाड़ी रख सकते हैं। अगर $380 हो गया तो सिमी जी फिर भी चलाएंगी गाड़ी? हाँ? बोलिए। नहीं देखिए, क्रूड का दाम कुछ भी हो, तेल हाँ? का दाम कुछ भी हो, गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। हाँ, हो अच्छा। सकता है कि कम चलाएंगे, बस यही बात है। ओके जैन साहब, इतने पैसे वाले हैं आप, नहीं, $380 पे भी चलाएंगे? $380 अब ये हो सकता है मेरे पोते पर पोते के टाइम पे हो जाए, मुझे नहीं लगता है। मुझे याद अभी ये रिपोर्ट देख के मेरे को और क्या हो रहा है, अंदर से बहुत अजीब सी लग रही है कि एक टाइम पे हमने माइनस में भी कटान देखी और उस टाइम पे हमारे क्लाइंट्स ने बहुत बड़ा लॉस किया था। इनफैक्ट 140 ब्रोकर्स थे इंडिया के जहां पे सब ने बहुत बड़ा लॉस किया। Correct. और ऐसी स्थिति है। और मुझे एक चीज और याद है अनिल जी, जब ये शेल गैस और ये सब का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था और अमेरिका में देखिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्रीज अपने आजकल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने लगी है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यूएस तो सालों से करती आ रही है। तो वो लोग एक बार जब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलते हैं, कुछ साल पहले जब $147 हुआ था, तब उन्होंने एक बार खोला तो अच्छा खासा नीचे आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ये भी याद है, मैं जेपी मॉर्गन के स्ट्रेचर की एक बहुत बड़ी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 साल पहले जब क्रूड टूट रहा था तो वो $10 भी प्रेडिक्ट करने लग गए थे। और उस टाइम में भी सारी रीजनिंग आ जाती है। ये सब पता नहीं मुझे लाइमलाइट में या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्रेडिक्शंस करने की एक वो लगती है। दिस इज एक्चुअली बहुत इनसेंसिबल सा लग रहा है। वो वंस इन लाइफ टाइम टाइप का हो गया तो मैं बोलूंगा देखो मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था, वैसे ही ना। रोज तेजी बोल, हाँ नहीं हुआ तो बहुत रोज ही फॉर्मेट मतलब है कि ऐसे- प्रोडक्शन कट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई थिंक पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मतलब पब्लिश करने की इजाजत भी कैसे मिली कैसे है? मिली, सही बात। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब वो भी ऐसे समय हाँ, पे। ऐसे समय में जहाँ रिसेशन की बातें पूरी दुनिया में कही जा रही है। और ऐसा थोड़ी कि अगर क्रूड इतना ऊपर हो गया तो लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर तो वो सर करेंगे। पूरी तरह से हो हाँ, जाएगा। तो 300 से डरिए मत, घबराइए मत, आपको किसी को गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं। मैं तो खाली ऐसे ही टेस्ट कर रहा था कि वाकई में आप कितना डरते हैं। तो सिमी जी के अलावा सारे लोग थोड़े थोड़े डरपोक निकले। ऐसा मुझे लगा। अच्छा, क्या सिमी जी आप नहीं है? नहीं अनिल जी, मैंने भी तो कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके चलाऊंगा, बेचूंगा नहीं। हाँ सिमी, आपकी भी वो आपने भी थोड़ा थोड़ा बोला था, लेकिन सिमी जी का सिमी जी तो वही बिल्कुल एकदम पुष्पा ऐसे में झुकेगा नहीं। बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली।